सार्स की कहानी। बहुत वक्त पहले की बात है कि एक जंगल में एक बूढ़ा बगुला रहा करता था। बगुला इतना कमज़ोर हो चुका था कि अब उसे शिकार पकड़ने में भी बहुत मुश्किलात आती थी। एक दिन बगुला तालाब के किनारे बैठा हुआ तालाब की मछलियों को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। तभी एक मछली बगुले को देख के बोली, क्या बात है बगुला भगत, इतनी गौर से क्या देख रहे हो? ऐसा मछली ने बगुला से कहा। फिर बगुला ने कहा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। कमज़ोर होने की वजह से मैं कोई शिकार भी नहीं पकड़ सका हूँ। ऐसा बगुले ने कहा। उसके बाद मछली बोली, जो इस दुनिया में आता है वो 3 हिस्सों से उसको गुजरना ही होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम अपने जीवन के 2 दौर देख चुके हो, अब तीसरे का भी मज़ा लो। जैसे ही बगुला ने मछली की से सुना तो वो गुस्से में आ गया। वो गुस्से में बोला मछली से कि तुम अपने आप को समझती क्या हो? जब मैं जवान था तो कोई मछली मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अब तुम जवान नहीं हो। ऐसा मछली ने बगुला से कहा। अब जवान मैं हूँ, तुम हंस के मेरा मजाक उड़ा रही हो। तुम इसी काबिल हो बगुले। मैंने तुम्हारे चर्चे अपनी माँ और अपनी दादी से सुन रखे हैं कि जब तुम जवान थे तब तुम बहुत ही बुरी सोच के थे। अब तुम बूढ़े हो चुके हो, इसी वजह से मैं अब तुम्हारा मजाक उड़ाकर अपने बुज़ुर्गों का बदला ले रही हूँ जो तुमने उनसे जवानी में किए थे। बस ये कहती हुई मछली बगुले का मजाक उड़ाती हुई चली गई। बगुला उदास होकर जाती मछली को देखकर उदास होकर बोला, काश मैं जवान होता, मैं इस खूबसूरत मछली को ज़रूर खाता। लेकिन बगुला नहीं जानता था कि उसको एक कबूतर दूर से बैठा देख रहा था। कबूतर उसी टाइम उड़ता हुआ मीनू मौसी और दानिश चुड़िया के पास जा पहुंचा और दोनों की तरफ देखकर बोला, जब से मैंने बगुले का हाल देखा है, जब से मुझे बुढ़ापे से डर लग रहा है। ऐसा कबूतर ने चुड़िया से कहा। तुम कहना क्या चाहते हो रानो? आज मैंने तालाब के किनारे बूढ़े बगुले को देखा। मैंने देखा किस तरह एक मछली एक बगुले के बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही थी, और वो बेचारा बगुला 2-3 दिन से भूखा है। कबूतर की बात सुन के रानी चुड़िया उदास होकर मीनू मौसी की तरफ देखकर बोली कि हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे, कि हमारा हाल भी बगुले की तरह हो जाएगा? नहीं रानो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम करके चलेंगे। तो रहा सवाल उस बगीले का। उसके बुढ़ापे के बारे में सुनकर मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन कोई भी किसी का ऐसे मजाक नहीं उड़ाता। ये सुनकर रानू चौंकती ही बोली, आप कहना क्या चाहती हैं मीनू मौसी? देखो, कबूतर ने सिर्फ बगुले का बुढ़ापा देखा है, क्या पता जवानी में वो कैसा हो। जो भी हो मीनू मौसी, हमें उस बगुले की मदद करनी चाहिए। ऐसा चिड़िया ने कहा। हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? हम तो एक छोटे से पंछी हैं और हम शाम तक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। इतना कहकर मीनू मौसी वहाँ से चले गए। लेकिन रानू मौसी के दिमाग में बार बार बगुले के हवाले से ख्यालात आ रहे थे। रानू चिड़िया भी वहाँ से उड़ गई। ऐसे उड़ते उड़ते वह दूसरी तरफ जा रही थी, जब उसकी नज़र एक चील पर पड़ी। रानू चिड़िया ने देखा कि चील के इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे पास बैठे हुए उसकी बातें सुन रहे थे। इतने में चिड़िया मौसी बोली, हमारे सारे परिंदे चील के आगे ऐसे क्यों बैठे हैं और उसको अदब से क्यों देख रहे हैं और अदब से क्यों उसकी बातें सुन रहे हैं? मुझे जाकर से पता करना चाहेंगे। रानी चिड़िया उड़ती हुई उस चील के पास पहुंच गई। वहाँ पर एक काला कौवा बैठा हुआ था। उसने कौवे से पूछा, काले कौवे, आखिर हमारे जंगल के सारे परिंदे इस चील के सामने ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, और चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती। रानो, ये कोई मामूली चील नहीं है, ये कोई जादुई चील है जो दूसरे जंगल से यहाँ तक आई है। कुछ दिनों बाद ही यहाँ से चली भी जाएगी। जितने भी परिंदे यहाँ पर मौजूद है, कोई ना कोई उनका मसला है। वो अपने अपने मसलों का हल निकालने के लिए इस चील के पास आए हैं। रानू चिड़िया उसकी बात पे हंस पड़ी। मुझे तुमसे ऐसे बात की उम्मीद नहीं थी। नहीं चिड़िया, मैं खुद अपनी आंखों से इस चील की जादुई ताकत देख चुका हूँ। तभी वो चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली,
मैं कोई बुरी चीज़ नहीं हूँ, मुझ में एक जादुई शक्तियाँ हैं। मैं कैसे मालूम? चलो तुम मुझे बताओ, तुम क्या देखना चाहती हो कि तुम्हें फिर यकीन हो जाए कि मैं एक जादुई चील हूँ। हमारे जंगल में एक बगुला बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े होने की वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहा। उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है और बाकी जंगल के सारे जानवर उस बुढ़ापे बगुले का मजाक उड़ाते हैं। और वाकई अगर तुम जादुई चील हो, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वो बगुला दोबारा जवान हो जाए। हमें कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसे बूढ़ा ही रहने दो। तुम कुदरत के बनाए हुए कानून को नहीं समझती हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम पछताओ, दोबारा मेरे पास आना पड़े। ऐसा चील ने चिड़िया से कहा। लेकिन चिड़िया ने उसके जवाब में कहा, तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम एक झूठी चील हो? झूठ बोलकर इन सब का दिमाग ख़राब कर रही हो। रानी चिड़िया की बात सुनकर चील बहुत ही गुस्से में आ गई। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतनी देर में चील ने ज़मीन से एक दाना निकाला और रानी चिड़िया को दे दिया। और रानी चिड़िया से बोली, ये जादुई शक्तियों का ये दाना उस जाके बगुले को खिला दो। वो बगुला जवान हो जाएगा, उसके अंदर जवानी जैसी ही ताकत आ जाएगी। चील की बात सुन के चिड़िया वो दाने को उठाकर उस तालाब के किनारे पहुंच गई जहाँ बूढ़ा बगुला बैठा हुआ था और उसको सारी बात बताते हुए बोली, जब मुझे कबूतर के बारे में बात बताया, मुझे तब तुम्हारे बारे में बहुत बुरे लगा। इसी वजह से मैं ये जादुई बीज लेकर आई हूँ। तुम जैसे ही इस दाने को खाओगे, तुम दोबारा जवान हो जाओगे। फिर तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही फिर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा। चील की बात सुन के बगुला रानी चिड़िया से बोला, तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो, मैं इस दाने को ज़रूर खाऊंगा। जैसे ही बगुले ने उस दाने को खाया, वह दोबारा से जवान हो गया। बगुले के दोबारा जवान होते ही रानी चिड़िया वहाँ से चली गई। फिर उसके जाने के बाद बगुला बहुत ही घमंडी अंदाज से खुद से बात करने लगा, अब मैं खुद दोबारा जवान हो गया हूँ, अब मैं इस तालाब की सारी मछलियों को खा जाऊँगा। तभी एक बगुले की नज़र एक खूबसूरत मछली पे पड़ी। फिर बगुले ने बड़ी ही बेदर्दी से उस मछली को चोंच से दबोच लिया। खूबसूरत मछली उस बगुले से बोली, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तुम तो मेरी खुराक हो। बल्कि तुम ही नहीं, तालाब में रहने वाली सारी मछलियाँ ही मेरी खुराक है। और बगुले ने उस मछली को मार दिया और उसको फिर बड़े ही शौक़ से खाने लगा। और ऐसे ही शाम तक बगुले ने तालाब की आधी मछलियाँ खा गया। उसको जो भी मछली नज़र आती वो उसको खा जाता, उसको मारता और उसको खा जाता। और जो उसको अच्छी नहीं लगती है वो तालाब के किनारे फेंक देता और वो बेचारी मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती। अगले दिन कबूतर और उसका एक बच्चा उड़ते हुए वहाँ से गुज़र रहे थे। कबूतर अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। तभी उसकी नज़र एक बगुले में पड़ी जो अब जवान हो चुका था। कबूतर फ़ौरन अपने बच्चे के साथ उस बगुले के पास पहुंचा और कहा, तुम्हें जवान देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी कबूतर की नज़र वहाँ पे पास मरी हुई मछलियों पर पड़ी। ये तो तालाब की मछलियाँ हैं। बगला उदासी से कबूतर से बोला, पता नहीं कल क्या हुआ, रात को सारी मछलियाँ तालाब से बाहर आ गईं और अब खुद से ही तड़प तड़प के मर गईं। वैसे ही ये मछलियाँ तुम्हारा मजाक उड़ाती थीं। सुनो, ये मेरा छोटा बच्चा है और मैं इसे उड़ना सिखा रहा हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसका ख्याल रख सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ, तुम अपना काम ख़त्म करके आओ, जब तक मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूँगा। और कबूतर वहाँ से चला गया। कबूतर का बच्चा बगुले को गौर से देखने लगा और बगुला भी उसको गौर से देखने लगा। सच तो ये था, बगुले के तो मुंह में पानी आ रहा था। वो मन ही मन में बोला, जब मैं जवान था मैं कबूतरों का मांस बड़े ही शौक से खाया करता था। कबूतर का मांस मेरा पसंदीदा मांस था। चलो, अब मैं तो दोबारा जवान हो गया हूँ, क्यों ना अब इस कबूतर के बच्चे का मांस ही चख लूँ। और वो हंसा। तभी कबूतर का बच्चा बड़ी मासूमियत से बगुले से बोला, क्या हुआ, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? तुम्हें देख के मेरी भूख मेरी और बढ़ती जा रही है। इतना कह के बगुले ने अपनी चोंच से उस कबूतर के बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया और उसे खा गया। और कुछ देर के बाद कबूतर उसके पास आया और अपने बच्चे को ना पाकर
बगुले से बोला, अरे अरे मेरा बच्चा कहाँ गया। तब भी एक तालाब से एक मछली निकल के बाहर आ गई और कबूतर से बोली, तुम्हारे बच्चे को यही बगुला बकत खा गया है। ये सुनकर कबूतर को तो गुस्सा ही आ गया और उसको गुस्से में देखने लगा। और तभी बगुला कबूतर से करता हुआ बोला, हाँ हाँ खाया है, इसमें मसला क्या है। मुझे गोश्त पसंद है और मुझे कबूतर का बाल बहुत पसंद था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे बच्चे का मांस खा गया। ये तो बहुत गलत बात है, तुम क्या कर लोगे, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सके। समझ गया, इसका मतलब ये तालाब में रहने वाली मछलियों को भी तुमने ही मारा है। इतना कहकर कबूतर उड़ता हुआ वापस रानी चिड़िया के पास आया और उसको सारा किस्सा सुनाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो बगुला बूढ़ा ही सही था। मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हो रहा है और अपने पे पछतावा भी हो रहा है। उस चील ने बिल्कुल सही कहा था, हमें कुदरत के कानून से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ, हम दोबारा चील के पास चलते हैं। और थोड़ी देर बाद वो चील के पास पहुंच गई और वहां पहुंचकर चिड़िया चील से बोली, मुझे माफ़ कर दो चील। तो चील ने कहा, मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। चील ने एक और दाना रानी चिड़िया के पास फेंक दिया। ये बीज बगुला के ऊपर फेंक देना, वो दोबारा बूढ़ा हो जाएगा। रानी चिड़िया फ़ौरन उस दाने को लेकर उस बगुले के पास पहुंच गई और उसने वो ऊपर से वो दाना बगुले के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो दाना बगुले से टकराया, वो दोबारा बूढ़ा हो गया। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे अरे मैं तो फिर से बूढ़ा हो गया, ऐसा बगुला बोला। तभी रानी चिड़िया बगुले से गुस्से में बोली, तुम बूढ़े ही अच्छे लगते हो बगुले, जो मैंने गलती की थी उसको मैंने सुधार दिया। ये कहकर रानी चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले गए और बगुला दोबारा बुढ़ा और कमज़ोर हो गया।